Assalamu alaikum. I am Atiha Rajput from Recovery 365 Rehabilitation Center साहिवाल. I am working as a clinical psychologist here. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीज़ोफ्रीनिया. शीज़ोफ्रीनिया एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, एक मेंटल इलनेस है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है. मेंटल डिसऑर्डर में जब हम एक ट्रैक से हट जाएं या अपने ऑर्डर से हट जाएं, जैसे कि डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी या फोबियाज़ वगैरह. मतलब कि जो पर्सन है वो फुली अवेयर होता है अपनी बीमारी से. उसको पता होता है कि मेरे साथ कुछ डिस्टर्ब चल रहा है और वो उसके ऊपर तवज्जो भी देता है और उसको ठीक करने की कोशिश भी करता है. जबकि मेंटल इलनेस जो है इसमें जो पेशेंट है वो उसमें इनसाइट कम होती है. उसे नहीं लग रहा होता कि मेरे साथ कोई मसला चल रहा है, कोई इशू है, या मैं एक रूटीन से हटकर जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ. अब शीज़ोफ्रीनिया जो है इसमें इसकी जो सिम्टम्स है उसमें सबसे पहले तो आ जाती है कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच. मतलब कि जो पेशेंट है वो बात करते करते एकदम से अपनी बात को शफल कर देगा, एकदम से बात तब्दील कर देगा, एकदम से वो किसी और ट्रैक पे चलना शुरू कर देगा और उसको नहीं फील होगा कि वो इस तरह से अपनी स्पीच से हट गया है, अपनी बात से बिल्कुल एक अलग बात की तरफ चला गया है. और उसके बाद आते हैं डिल्यूजन्स. डिल्यूजन्स में इस तरह से होता है कि जो पेशेंट है उसको लग रहा होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. अगर दूसरे लोग जो हैं मुझे देख रहे हैं तो मुझे मारने की कोशिश करेंगे, या फिर वो मेरे घर के बारे में बातें कर रहे हैं या मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं. तो उसको यही फील हो रहा होता है कि जो भी बात हो रही है वो मेरे बारे में ही हो रही है. देन है हेलुसिनेशंस. हेलुसिनेशंस में पर्सनस को ये दो तरह के होते हैं, ऑडिटरी एंड विजुअल. लाइक के या तो पेशेंट को आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं या फिर उसे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और वो इस तरह की आवाज़ें और चीज़ें सुन रहा होता है जिनका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती. लाइक कि वो अगर अपने डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से उसके बारे में बताएगा कि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है या मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसके डॉक्टर को या साइकोलॉजिस्ट को वो आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी. या उसके घर वाले भी अगर वो अपने घर में भी इस चीज़ की कंप्लेन करेगा तो उनको वो चीज़ या वो बात बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी या आवाज़ सुनाई नहीं देगी. इसके बाद होता है सोशल इंटरेक्शन. जो पेशेंट है उनका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल कट जाता है. वो दूसरे लोगों से मिलना नहीं पसंद करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो रूटीन एक्टिविटीज़ से दूर हो जाते हैं, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते. लाइक के वो अपनी हाइजीन पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे, वो नहाएंगे नहीं, वो कपड़े तब्दील नहीं करेंगे, वो नेल नहीं कट करेंगे, वो बालों की कटिंग नहीं करवाएंगे. मतलब कि वो बिल्कुल ही अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे. अब इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, लाइक क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से शीज़ोफ्रीनिया हो सकता है. तो शीज़ोफ्रीनिया जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है. लाइक हमारे फोर फादर से, हमारी आबा अजदाद से भी ये आगे ट्रांसफ़र हो सकता है, या अगर हमारी फैमिली में किसी को है तो हो सकता है कि हमारे आने वाले बच्चों में भी किसी न किसी को शीज़ोफ्रीनिया की अलामत आ सकती हैं. इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा असर करता है कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया है या इंसान जो है वो बहुत लंबे अरसे तक स्ट्रेस में या डिप्रेशन में रहे तो हो सकता है कि उसको शीज़ोफ्रीनिया की अलामत आए. इसके अलावा जिन पर्सनस में कोपिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हों, मतलब कि वो अपने स्ट्रेस को हैंडल ना कर पाएँ, वो अपने इन्वायरमेंट को हैंडल ना कर पाएँ, वो अपने सराउंडिंग्स में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अगर वो एक्टिविटीज़ थोड़ा हट के हो जाएं तो वो उनको हैंडल ना कर पाएँ, तो चांसेस होते हैं कि जो पर्सन है वो शीज़ोफ्रीनिया में चला जाए. इसके बाद आ जाती हैं सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर. अगर हम सब्सटेंस कोई भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक कि कोई भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें शीज़ोफ्रीनिया की कोई ना कोई अलामत आ सकती है. क्योंकि ये जो शीज़ोफ्रीनिया है ये हमारे, इसको थॉट डिसऑर्डर भी कहा जाता है. लाइक कि हमारे सोचों का पैटर्न जो है वो तब्दील हो जाता है. इसमें ऐसा होता है कि जो ब्रेन के केमिकल्स हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, जो कि हमें एक ट्रैक पे, ठीक ट्रैक पे चलाते हैं, या तो वो वो रिलीज़ कम हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल ही रिलीज़ नहीं होते. उनका एक राज जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है. तो इस तरह से शीज़ोफ्रीनिया का जो मर्ज़ है ये पर्सन में चल रहा होता है. अभी ये जो शीज़ोफ्रीनिया का मर्ज़ है ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने में आया है और ये बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है. ये वाला डिसऑर्डर जो है ये कॉमन डिसऑर्डर हो रहा है. आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.